नमस्कार किसान भाइयों, बर्बादी की रिपोर्ट आ चुकी है। कितनी फसल हमारे ज़िले में बर्बाद हुई है, राजगढ़ ज़िले में। तहसील वाइज आपको पूरे आंकड़े बताऊंगा, सरकारी आंकड़े बताऊंगा आपको, और पूरी रिपोर्ट दूंगा कि सरकार के मुताबिक कौन सी तहसील में कितना नुकसान हुआ है। और ये अगर आंकड़ा गलत हो तो हमें ज़रूर बताना कमेंट में, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे और सरकारी अधिकारियों से ये गुहार लगाएंगे कि आंकड़ा ठीक से दिया जाए, सही ढंग से दिया जाए। सर्वे ठीक नहीं हुआ, अगर आंकड़ा ठीक नहीं हो तो ही बताइएगा। बाकी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जो आंकड़े मेरे पास आए हैं, कितनी फसल जो सर्वे जो सरकारी अधिकारियों ने राजगढ़ जिले में किया है, उसके मुताबिक कितना फसल का नुकसान हुआ है राजगढ़ में। तो देखिए, इसमें दो चीज़ें तो सबसे फ्रंट में मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो खिलचीपुर तहसील में हुआ है, और सबसे कम नुकसान राजगढ़ जिले में अगर हुआ है तो वो नरसिंहगढ़ तहसील में हुआ है। ये सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बता रहा हूँ, किसानों के मुताबिक नहीं बता रहा हूँ। सरकारी आंकड़े जो सर्वे बोल रहा है। अब एक एक करके ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है, एक एक करके मैं रिपोर्ट पढ़ देता हूँ कि भैया कहाँ कहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, कितनी ज़मीन में कितना नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले जो तहसील है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो खिलचीपुर तहसील है, जहाँ पर 20 से 25% की सोयाबीन, 20 से 25% सोयाबीन खराब हो चुकी है। कितनी जगह में थी सर? 12,244 हेक्टेयर के रकबे में ये फसल प्रभावित हुई है, और जीरापुर में 36,590 हेक्टेयर रकबे में फसल प्रभावित हुई है। यहाँ जीरापुर में 24% यानी 24% फसल बर्बाद हुई है। जीरापुर की बात करें और खिलचीपुर और जीरापुर को मिला के बात करें तो 20 से 25% फसलों का नुकसान हुआ है। और राजगढ़ तहसील में उसके बाद हुआ है 17,999 हेक्टेयर रकबे में 20% तक की सोयाबीन को नुकसान हुआ है, जबकि खुजनेर तहसील में 19,364 हेक्टेयर रकबे में सोयाबीन की 20 से 22% व मक्का की 5 से 10% तक की फसल बर्बाद हुई है। पचोर का आंकड़ा आप देख लीजिएगा, जहां पर सबसे कम बारिश से फसलें बर्बाद हुई है पचोर में। यहाँ पर 6,111 हेक्टेयर में 15 से 20% सोयाबीन खराब हुई है, और तलेन में 6,387 हेक्टेयर में 15 से 20% तक फसलें बर्बाद हुई है। और ये पूरे ज़िले की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो ये सरकारी आंकड़ा बोल रहा है भैया कि जो फसलें जो हैं वो 20 से 25% तक पूरे ज़िले में खराब हुई है। ब्यावरा तहसील का और आंकड़ा दिखा देते हैं। सोयाबीन के 80 से 85% की जो फसल है वो कटाई हो चुकी थी, सरकार का ऐसा मानना है, कट चुकी थी वो फसलें, और इस दौरान उनकी 15 से 20% तक की फसल बर्बाद हुई है ब्यावरा तहसील में। सुठालिया में 85 से 90% तक की फसल कट चुकी थी, और वहां पर 10 से 15% का नुकसान हुआ है। सारंगपुर तहसील, जो सारंगपुर के लोग इंतजार कर रहे होंगे रिपोर्ट का, तो 50,820 हेक्टेयर में खेती की गई थी। इसमें से 31,890 रकबे में खड़ी फसलें बारिश की चपेट में आई हैं। एक बार और आंकड़ा बता देता हूं, 50,820 हेक्टेयर में खेती की गई थी। इसमें से 31,890 के रकबे की फसल, खड़ी फसल बर्बाद हुई है, और इसमें सारंगपुर तहसील में 15 से 20% का नुकसान किसानों को हुआ है। नरसिंहगढ़ तहसील नील है, वहाँ पर इतना कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। ये सरकारी मुताबिक सरकारी रिपोर्ट हमें बता रही है। अब अगर कोई तहसील छूटी हो, वैसे छूटी नहीं है। खिलचीपुर हो गई, सुठालिया भी हो गई, नरसिंहगढ़ हो गई, सारंगपुर, ब्यावरा, राजगढ़, और नरसिंहगढ़ का भी मैंने आंकड़ा बता दिया। बाकी अब ये सरकारी आंकड़ा है। देखिए, सरकार ने अपना आंकड़ा जारी किया है। बाकी जो किसान भाई हैं वो एकदम निश्चिंत रहे, हम हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं, हमेशा उनकी आवाज़ बनकर रहे। हम हमेशा किसानों के हक में उनके लिए वीडियोस बनाते रहें। हमें आप लोगों पर भरोसा है कि यदि सरकार ने आंकड़े ये गलत दिए हैं, देखिए पूरे ज़िले की अगर बात करें तो 20 से 25% का नुकसान सरकार ने माना है, और खड़ी फसलों का नुकसान मानती है सरकार, कटी हुई फसलों का नुकसान नहीं मानती है। लेकिन फिर भी सरकार ने सर्वे किया है, उसमें कई जगह पर कटी हुई फसलों का नुकसान भी उस सर्वे में जोड़ा है। सबसे पहली तहसील खिलचीपुर, वो जग जाहिर था, क्योंकि सबसे पहली बारिश राजगढ़ जिले में अगर हुई थी तो खिलचीपुर तहसील में हुई थी।
और सबसे कम नुकसान नरसिंहगढ़ तहसील में हुआ है। तो नरसिंहगढ़ वाले लोग अगर सरकारी आंकड़े से सहमत नहीं है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ब्यावरा में 15 से 20% बताया है, सुठालिया में भी 15 से 20% का नुकसान बताया है, राजगढ़ में भी 15 से 20-22% का नुकसान बताया है। अब ये जो तहसीलें हैं इसके अनुसार सरकार ने आंकड़े निकाले हैं। अब हमें किसान भाई बताएं कि ये आंकड़े सही है या गलत है। गलत होंगे तो हम आपके हक में आवाज़ उठाएंगे। बाकी ये बर्बादी की रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट तो भेज दी सरकार ने, लेकिन पैसे कब भेजेगी सरकार, ये बड़ा सवाल है। मुआवजा कब भेजेगी सरकार, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये है कि सर वादे कई हो गए हैं, दिवाली खराब हो चुकी है किसानों की, बोवनी के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि फसलें जब बर्बाद हुई तो किसानों ने जल्दी जल्दी फसल बेच के जिनका कर्जा चुकाना था उनका कर्जा भी चुकाया है, वो अभी भी चुका रहे हैं। मंडी में अभी ठीक ठाक भाव भी नहीं मिल रहा है, 4500 से 5000 तक की सोयाबीन जा रही है, और नुकसान के दौर में भाव थोड़ा सा बढ़ना चाहिए था, मेरा ऐसा मानना है। बाकी किसान भाई हमें ज़रूर बताएं कि कितना नुकसान हुआ है, कितना नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसान लोगों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।